हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो बच्चों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नए जॉब का नोटिफिकेशन, जिसमें हम ये जानेंगे कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये किसके लिए आई हुई है, किस पोस्ट के लिए आई हुई है, इस वैकेंसी को फिल करने का लास्ट डेट क्या है, इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो क्या है, फॉर्म का फीस क्या होने वाला है, फॉर्म का फीस जो है वो रिफंडेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है, और इसमें सैलरी जो है वो क्या फिक्स की गई है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आज के वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आई हुई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नागपुर एम्स ने इस वैकेंसी को रिलीज़ किया है। इसमें जो वैकेंसी का लास्ट डेट है सबमिशन का वो 10/10/25 है, मतलब आपको 10 अक्टूबर से पहले इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर लेना है। अगर आपने नहीं किया इस फॉर्म को फिलअप 10 अक्टूबर से पहले तो उसके बाद आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। आपको एंड डेट के लिए नहीं रुकना है, जो जैसे कि मैंने हर नोटिफिकेशन में बोला है। एंड अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना होता है और आप एंड डेट के लिए रुकते हैं तो आखिरी में सर्वर डाउन के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं और आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। तो आपको 10 तारीख एंड डेट नहीं मानना है, आपको 9 तारीख एंड डेट मान के आपको 9 या फिर 8 तारीख तक, 8 अक्टूबर या फिर 9 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है। आगे हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये किसके लिए आई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स नागपुर इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द इंडियन नेशनल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ एम्स नागपुर, ठीक है। एम्स नागपुर के वेबसाइट पे ये अवेलेबल है फॉर द फॉलोइंग पोजीशन ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है बच्चों ये है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस वैकेंसी जो 1 ईयर के पीरियड के लिए रहेगा। नेक्स्ट इसमें जो एलिजिबिलिटी है ये पोस्ट क्या किस चीज़ के लिए ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये टेक्नीशियन की पोस्ट है रेडियोथेरेपी के लिए, ठीक है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी आई है ये 1 आई हुई है। अब क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है, BSc ऑनर मांगा हुआ है, 3 ईयर कोर्स इन रेडियोथेरेपी या फिर रेडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, और डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी ये होना चाहिए आपके पास, या फिर दूसरा डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी रेडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा हुआ है बच्चों। यहाँ पे डिजायर्ड एबिलिटी में जो मांगा हुआ ये है एबिलिटी टू यूज कंप्यूटर हैंड ऑन द एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशन स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मांगी हुई है, ठीक है। अब सैलरी यहाँ क्या रहने वाला है बच्चों, सैलरी जो है 54,870 रुपीज़ पर मंथ जो है फिक्स्ड एंड नो एनहेंसमेंट ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है। 54,870 रुपीज़ जो है यहाँ सैलरी रखी गई है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है जैसा कि हमने पहले देखा 1 ईयर का रहने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें तो यहाँ पे बोला द अबव वैकेंसी इज प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिएशन। द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स नागपुर रिजर्व द राइट टू वरी द वैकेंसी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स सर्कुलर्स एंड रिक्वायरमेंट। द रिजर्वेशन इज एज पर द रोस्टर प्रोवाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें साइट बताया गया है कि कौन से साइट से आपको जाना है। अब एप्लीकेशन फीस की बात करें अगर बच्चों तो फॉर जनरल OBC EWS कैटेगरी 1000 की फीस जो है वो लगनी है। द एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल। एप्लीकेशन फीस फॉर PWBD SC ST कैटेगरी आज एग्जम्प्टेड, ठीक है। कैंडिडेट कैन पे द फीस थ्रू NEFT नेफ्ट इन द अकाउंट गिवन बिलो, ठीक है। ये जो अकाउंट डिटेल दिया गया है इसमें करना है, नेम ऑफ बैंक दिया है, ब्रांच दिया हुआ है, नेम ऑफ अकाउंट होल्डर दिया हुआ है, अकाउंट नंबर, IFSC नंबर और MICR कोड जो है यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट रिफर टू कंप्लीटेड एज इन ईयर्स एज ऑन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन रखा गया है। अब यहाँ पे रिजर्वेशन पूछा है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल पे रिजर्वेशन जो है ये दिया जाएगा। प्लेस ऑफ इंटरव्यू, द इंटरव्यू विल बी हेल्ड एट वेन्यू ऑफ एम्स नागपुर। नो DA विल बी
पेड फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू। ठीक है, TATA कोई भी वो नहीं दिया जाएगा आपको। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे डिटेल में बताया गया है बच्चों, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। तो ये फॉर्म जो है ये आप लोगों को 10 अक्टूबर से पहले फिलअप कर लेना है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो आप जल्दी जल्दी जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।